अस्सलाम अलैकुम। अपने चैनल पर हम आप सबको खुश उम्दीद कहते हैं। हर रोज एक नई कहानी को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कहानी को मुकम्मल सुने। शुक्रिया। घर में 2 ही रोटी का आटा था। मैंने जैसे तैसे 2 रोटियां पकाईं और उसके टुकड़े कर दिए। मेरे 3 बच्चे थे, मैंने तीनों को आधा आधा टुकड़ा दिया और जब अपने शौहर के उगे आधा टुकड़ा रखा तो इसने नाक से मुझे देखा और फिर कहने लगा, मुझे भूख नहीं है तो सहरी कर ले, मैं पानी पीकर रोजा रख लूंगा। उसकी आंखों में मुझे जो दुख नजर आया वो देखकर मेरा दिल फटने लगा। मैं जानती थी कि वो भी मेरी तरह ही भूखा है, लेकिन मेरी खातिर वो आधी रोटी खाने को भी तैयार नहीं था। वो उठकर दस्तरखान से जाने लगा तो मैंने इसका हाथ पकड़ लिया। फैज के अब्बा, ऐसी बातें न किया कर, मुझे तकलीफ होती है। जो हमारे नसीब में है हम वही मिल बांट कर खा लेंगे। मैंने जबरदस्ती इसे अपने साथ ही बिठा लिया, लेकिन इसने बमुश्किल 2 ही लुक़मे खाए और इस आधी रोटी का बकिया हिस्सा मैंने खाया। और तब कहीं जाकर हमारी सहरी मुकम्मल हुई। बच्चे आधी आधी रोटी खाकर और रोटी का तकाजा करने लगे, क्योंकि पिछली शाम इफ्तारी में भी कुछ खास नहीं था, सिर्फ पानी पीकर इफ्तार किया था और एक एक खजूर खाई थी। फिर उसके बाद रात गए पड़ोसियों ने कुछ चावल भेज दिए थे और वो सफेद चावल खाकर बच्चे सो गए थे। अब सहरी में उन्हें शदीद भूख लगी थी और वो बार बार कह रहे थे, अम्मा थोड़ी रोटी और पक्का देती। अब मैं उन्हें क्या कहती कि घर में आटा ही नहीं था, राशन के नाम पर कोई चीज मौजूद नहीं थी। मैंने बच्चों से कहा कि वक्त खत्म हो रहा है, हाथ उठाओ और दुआ मांगो कि अल्लाह ताला इफ्तार में तुम लोगों की सारी दुआओं को कबूल कर ली। मेरी बेटी सकीना हाथ उठाकर दुआ मांगने लगी, ए अल्लाह मियाँ तो आज इफ्तार में मुझे अच्छा ठंडा शरबत भी देना और मुझे पकौड़े भी खाने हैं। वो सिर्फ 10 साल की थी, इसे ज्यादा चीजों की समझ नहीं थी, लेकिन पकौड़े खाने का बड़ा शौक था। हाथ उठाए वो इस तरह दुआ मांगने लगी तो मेरी आंखों से आंसू बह गए। मैंने जल्दी से दोपट्टे के किनारे से अपने आंसू पहुंचे तो फैज के अब्बा ने ये मंजर देख लिया। सर झुकाकर कहने लगे, मुझे मुआफ कर दे, शब्बों में तेरे और बच्चों के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहा। फैज के अब्बा की बात सुनकर मुझे बहुत तकलीफ पहुंची, क्योंकि वो अपनी जान से बढ़कर हमारे लिए मेहनत कर रहे थी। ये और बात थी कि महंगाई इतनी ज्यादा थी कि उनकी मेहनत इसके उगे कम पड़ गई थी। फैज के अब्बा एक भट्टे पर ईंटें बनाने का काम करते थे। सुबह जाते तो शाम को लूटते और सारा दिन वो गर्मी में तपश में झुलसते रहते। इसके बावजूद वो हमारी जरूरियात पूरी करने के काबिल नहीं थे, क्योंकि जो थोड़ा बहुत भी वो कमाते वो मालिक मकान ले जाता। अब फिर बिजली के बिल और बच्चों की तालीम में खर्च हो जाता। हमने बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवा रखा था, क्योंकि हम चाहते थे कि उनका मुस्तकबिल हमारे जैसा ना हो। अपने हालात और मजबूरियों की वजह से ना फैज के अब्बा ने ज्यादा तालीम हासिल की थी और ना ही मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ाना जरूरी समझा था। मेरे अब्बा को लगता था कि औरत पढ़कर किया करेगी, इसे घर धारी ही तो संभालनी है। लेकिन जब मेरी शादी हुई और हमारे हालात बद से बदतर हुए तो मुझे समझ आया कि अगर मैं पढ़ी लिखी होती तो जरूर कुछ ऐसा काम करती जिससे मुझे ज्यादा पैसे हासिल हो जाते। काम तो मैं अब भी करती थी, लोगों के घरों में झाड़ू पोंछा, सफाई, बर्तन सूना, लेकिन बहुत मुख्तसर से पैसे मुझे मिलते थे, जबकि मेहनत बहुत ज्यादा थी। अगर पढ़ लिख कर मैं इतनी मेहनत किसी दफ्तर में कर रही होती तो शायद मुझे अच्छी तनख्वाह ही मिल जाती। और यही वो बात थी जिसने मुझे अपने बच्चों को अच्छी तालीम दिलवाने पर मजबूर कर दिया था। भले ही हमारे घर खाने को कुछ न होता, लेकिन मैं बच्चों के स्कूल के खर्चे वक्त पर पूरे कर देती। सकीना के साथ बैठी ननी ज़ैनब भी हाथ उठाए अल्लाह ताला से पता नहीं किया कुछ मांग रही थी और मैं दस्तरखान से उठकर बर्तन धोने के बहाने बावर्ची खाने में जाकर खड़ी हो गई थी कि सांस लेना भी 2 भर था। भूख से पेट कमर को चिपका हुआ था, आंखों के नीचे गहरे हल्के रब जगहों की वजह से लाली और दिल में हजारों वसवसे हाल रहे थे। 2 बेटियां थीं, सकीना और ज़ैनब, और एक बेटा था मेरी और मेरे शौहर की। यही कल कायनात थी और मुझे ये खौफ सताता था कि कहीं हमारे हालात की वजह से हमारे बच्चों के दिल में एहसास कमतरी पैदा ना हो जाए। बर्तन समेट कर मैंने फजर की नमाज अदा की तो झोली फैला कर रूकर दुआ मांगी कि आ अल्लाह तो हम पर रहम कर दे। फिर मेरा शौहर भट्टे पर चला गया। मैंने बच्चों को स्कूल रवाना किया और खुद अपनी मैडम साहिबा के घर पहुंच गई, जहां मैं सबसे पहले सफाई सुथराई और बर्तन धोने का काम करती थी। मैं बंगले में दाखिल हुई तो चारों तरफ सन्नाटा था, सब लोग अपने अपने कमरों में सोए हुए थे और मुझे सबसे पहले बावर्ची खाना साफ करना था। बावर्ची खाना साफ करते वक्त मेरी नजर उन चीजों पर पड़ रही थी जो प्लेटों में बची हुई थी, जिन पर अब मक्खियां भनक रही थीं और मेरा दिल खून के उनसे रो रहा था। मैंने आसमान की तरफ देखा और दिल ने फरियाद किया, अल्लाह जिनको तूने अता किया वो कितने नाशुक्रे हैं
और जो महरूम हैं वो किस कदर झोली फैलाकर गिड़गड़ाते हैं। या अल्लाह तो मेरी झोली में भी कुछ ऐसा डाल दे कि मैं आज शाम अपने बच्चों का पेट भर सकूं। फिर मैंने जल्दी से सारे किचन को साफ किया, लेकिन इसमें भी मुझे 2 घंटे का वक्त लग गया था। ये लोग सहरी में भी 1000 तरह के पकवान खाते थे। पैसे की कोई कमी ना थी, क्योंकि मेरी मालिकन एक सियासी वर्कर थी, इसलिए दिल खोल कर खर्च करती थी। ज़कात खैरात बांटना, लोगों की मदद करना इसकी आदत थी। लेकिन मैडम साहिबा ने कभी मुझे कुछ ना दिया था, और ना ही मेरे अंदर इतनी हिम्मत थी कि मैं उनसे कुछ मांग सकती। मुझे हमेशा हाथ फैलाते हुए शर्म आती थी। मैं सफेद पोश औरत थी जो अपने दुख अपनी कमियां छुपाकर बस मेहनत करके गुजारा कर रही थी। कोई खुद से कुछ दे देता तो रख लेती, लेकिन आज ऐसी बात थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मैडम साहिबा के उगे छेवली फैला दूं और फरियाद करूं कि दूसरों की तरह मेरी कोई खुद से कुछ दे देता तो रख लेती। लेकिन आज ऐसी बात थी कि मेरा दिल चाह रहा था कि मैं मैडम साहिबा के उगे छेवली फैला दूं और फरियाद करूं कि दूसरों की तरह मेरी झोली में भी कुछ डाल दे। फिर 11 बजे के करीब मैडम साहिबा तैयार होकर अपने कमरे से बाहर निकली तो सफाई करते करते मेरे हाथ खुद बखुद रुक गए। मैं दौड़कर उनके उगे जाकर खड़ी हो गई। नखवत भरा अंदाज था मैडम साहिबा का। उन्होंने मुझे देखा और कहने लगी, क्या बात है शब्बो, क्यों मेरे मुंह पर अलिफ कर खड़ी हो गई हो। मैंने कुछ झिझकते हुए और घबराते हुए कहा, मैडम साहिबा आप तो बहुत रहम दिल हैं, हर किसी की मदद करती हैं। बंगले के बाहर गरीबों की लाइनें लगी रहती हैं, कुछ मेरी भी मदद कर दें। ये कहते हुए मेरी आंखें भी गई थी। मीम साहिबा ने मुझे सर से पांव तक देखा और फिर कहने लगी, शब्बो तुम्हें किस चीज की कमी है, तुम भी कमाती हो, तुम्हारा शौहर भी कमाता है, फिर भी तुम्हारा रोना खत्म नहीं होता। तारीख अनी पर तुम्हें तनख्वाह मिल जाएगी, इससे ज्यादा भला मैं तुम्हें क्या दे सकती हूँ। ये कहकर वो उगे जाने के लिए बढ़ी तो मैंने फौरन उन्हें वअज़ दी, मैडम प्लीज मेरी कुछ मदद कर दें, मेरे बच्चे भूखे हैं। खुद बखुद में फूट फूट कर रोने लगी थी। मेरे रोने पर मैडम साहिबा को इंतहाई गुस्सा आलिफ था। शब्बो ये क्या ड्रामा लगा रखा है, जाओ और जाकर अपना काम करो। हाथ छेड़ते हुए वो बाहर की तरफ निकल गई थी और मैं शर्मिंदा होते हुए अपने उनसे पूछ कर दोबारा सफाई करनी शुरू कर चुकी थी। मुझे अंदाजा नहीं था कि मैडम साहिबा का दिल इतना पत्थर का होगा कि मेरे उन्हें छूट और ड्रामा लगेंगे। मेरी बेबसी, मेरी सफेद पोशी उन्हें नजर नहीं अलिफीगी। सफाई करते करते मैं ऊपर के हिस्से में पहुंची तो मेरी नजर बंगले के बाहर के नजारे पर गई, जहां गरीबों की एक लंबी लाइन हुई थी। मैडम साहिबा आंखों पर चश्मा लगाए खड़ी थी और उनके मुलाजिम उन्हें राशन के पैकेट दे रहे थे, जिन्हें वो इन गरीबों में बांट रही थी, और साथ ही मीडिया वाले उनकी तस्वीर खींच रहे थे। फोटोशूट चल रहा था और वो मुस्करा कर एक एक गरीब औरत का खारिज पकड़ती इसने सामान दे रही थी। मैं हैरत से बस ये मंजर देखने लगी थी। क्या मैडम साहिबा को मेरी गरीबी, मेरा दुख नजर नहीं आलिफ था? क्या ये औरतें मुझसे भी ज्यादा गरीब थी? अब फिर मैडम साहिबा को ये सब करके शोहरत हासिल हो रही थी। उन्हीं सोचों में गुम में सफाई सुथराई में मसरूफ हो गई। और फिर जब दोपहर के वक्त मेरा काम मुकम्मल हुआ और मैं वापसी के लिए निकलने लगी तो मैडम साहिबा ने मुझे वअज़ दी और अपने कमरे में बिला लिया। मेरा दिल खुशी से धड़क उठा। मुझे लगा शायद मैडम साहिबा को मेरा ख्याल उगा है, हो सकता है कि कोई राशन का पैकेट हो, मुझे भी दे दे। मैं दिल ही दिल में ख्यालात खुलते मैडम साहिबा के कमरे में पहुंची, जहां बिस्तर पर नीम नाराज थी। वो मुझे देखकर उठकर बैठ गई, सर से पांव तक गौर से देखा मुझे और कहने लगी, आजकल तुम अपना काम तवज्जो से नहीं करती हो, सफाई भी पहले की तरह चमकदार नहीं होती। काम नहीं करना है तो साफ लफ्जों में कह दो। उनके अंदाज में ऐसी चुभन थी कि मेरा सारा वजूद सर्द पड़ गया था। मैं फौरन ही घबराकर उनके कदमों में बैठ गई थी। नहीं मैडम साहिबा, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो फरी तवज्जो से सफाई करती हूँ, क्या किसी चीज में कोई कमी रह गई है? मैडम साहिबा ने सर से लेकर पांव तक मुझे फिर देखा और कहने लगी, हाँ आजकल तुम डस्टिंग पूरी तरह नहीं करती हो। अब जाने से पहले एक दफा पूरे ड्राइंग रूम की अच्छी तरह से डस्टिंग करो और साथ ही डाइनिंग टेबल भी सीट करो। और इफ्तार से 1 घंटा पहले तुम्हें दोबारा वापस आना होगा। वो पांव पर पांव जमाए बैठकर मुझे हुक्म सुना चुकी थी और मैं हैरत से उन्हें देख रही थी। मैडम साहिबा इफ्तार से पहले क्यों, मेरी तो छठी हो चुकी थी, फिर भी वो मुझे बिला रही थी और इसी बात पर मैं हैरान थी। मैडम साहिबा ने घूर कर मुझे देखा और कहने लगी, घर में दावत है, तुम ही अति होना टाम करने के लिए तो जरूरत पड़ने पर भी तुम्हें ही बुलाऊंगी। अभी सब कुछ दोबारा से साफ करो और घर चली जाओ, लेकिन इफ्तार से 1 घंटा पहले वापस अलिफ जाना।
और थोड़े ढंग के हुलिये में अना ये 2 रंग के कपड़े पहन कर ना चली अना मुझे कोफ्त होती है। मीडिया वाले भी अलिफ के क्या इमेज बनेगा मेरा कि मेरे घर की मुलाजमा ऐसे है अजीब व गरीब फलिया में फुर्ती है। मैडम की बात पर मैं खामोशी से जी अच्छा कहकर खड़ी हो गई। नौकरी का सवाल था, इनकार करने की गुंजाइश ही नहीं थी, इसीलिए मैंने दोबारा से सारी डस्टिंग की थी और हर चीज फिर से चमका कर वापस घर के लिए चली आई थी। घर पहुंची तो मेरे बच्चे स्कूल से लूट चुके थे। मुझे देखते ही मेरे गिले लग गए। ज़ैनब कहने लगी, अम्मा आज तो अच्छी इफ्तार बनाना पड़ता है। क्लास में सब बच्चियां बता रही थीं कि किसी के घर पकौड़े बनते हैं, किसी के घर समोसे, और वो हमसे भी पूछ रही थी कि तुम्हारे घर में क्या बना था। अम्मा मैं तो शर्म के मारे कुछ कह ही ना सकी। ये कहते हैं ज़ैनब मेरी गोद में बैठी तो मैंने मोहब्बत से इसके माथे को चूम लिया और इसे समझाने लगी कि बेटा ये सब चीजें जरूरी नहीं होती। रोजा रखने के लिए इंसान की नियत का खालिस होना और अल्लाह की रजामंदी का ख्याल रखना जरूरी होता है कि हम जो भी काम करें इसी में अल्लाह हमसे राजी हो जाए। सकीना कहने लगी, जी अम्मा। उस्तानी जी भी यही कह रही थी, लेकिन पेट भरने के लिए इंसान को कुछ तो खाना चाहिए ना, हम तो